देखो मुझे सुंदर बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इस फ़िल्टर को लगाने के बाद पता चला कि भाई कुछ तो है बात, मेरे को कुछ तो है बात। वेल तो छोड़ो, मैं अपनी कहानी उस दिन स्टॉप की थी कहाँ, ट्रेन वाली जर्नी पे। लेकिन आज ट्रेन वाली जर्नी नहीं, कुछ खास, कुछ नया, कुछ बढ़िया। वैसे तुम लोग के माइंड में अगर एक बात बोलो कि महाकुंभ का नाम सुनते ही क्या आ जाता है, भाई मेरा तो गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सब हाथ में आ जाता है लिटरली, क्योंकि कांड ही ऐसे हुए थे उस दिन। तुम लोग को सबसे अच्छा वाला दिन याद होगा, 29 जनवरी रात के 2 o'clock हो रहे थे और मैं उस भसड़ भीड़ में मरने के लिए चलनी थी। वेल मुझे नहीं पता था इतना बड़ा कांड होगा कुछ। मैं तो खुशी खुशी गई थी, अब मुझे गांव जाना है, घर जाना है, लेकिन नहीं। देखो जस्ट इग्नोर दिस वाहियात साउंड, मेरे पास अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन जस्ट इग्नोर दिस, अभी काम चल रहा है, रुको। तो मैं थी अपने टॉपिक पे, अंदर जिसकी महाकुंभ हम लोग का टॉपिक था। महाकुंभ में क्या था, देखो कुछ नहीं था खास ऐसा, सब अच्छा चला था, लेकिन अचानक से ऐसी रात क़यामत की मेरे लिए तो थी वो भाई। इतनी वाहियात रात और इतना डरावना तो मैं कभी डरी नहीं थी भाई। देखो एक पल को यमराज भी सामने आए, इट्स बी ओके, तुम एक बार में चटैक से मर जाओगे, लेकिन वहाँ जो मौत मिलती, चटैक से तो नहीं मरते तुम, ऐसे तड़प तड़प के मरते जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। देखो मैं बहुत बदकिस्मती से बोलो या पता नहीं कैसे मैं घुस गई उसमें। अमावस्या वाली रात 2 बज रहे थे, मैं सब परिवार के साथ घुसी पड़ी हूँ। मैं जल्दी वहाँ जाने के बाद पता लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये तो भगदड़ मच रही है। अब भाई हम लोग बीच में जाके फंसे हैं। तो हम लोग क्लास 9th में, जो तुम लोगों ने क्या होते हैं, पोयम है, स्टोरी है, कोई तो है जिस पे 2 रास्ते होते हैं। भाई लिटरली मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ उन चीज़ों से, जिसमें 2 रास्ते हैं। जो राइटर होते हैं एक रास्तों पे बहुत लोग चले होते हैं, कोई चला नहीं था। तो वहाँ ऐसा सीन नहीं था, उस पर सब 3 रोड था, तीनों रोड पे खाली लोग ही लोग दिख रहे हैं तुमको, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, बस लोग दिख रहे हैं। अगर गलती से तुमने उल्टा चलने की कोशिश की, वाहियात मौत मारी जाओगे वहाँ तुम, क्योंकि मैं चलने के कोई चांसेस नहीं है, मरने के पूरे चांसेस हैं भाई। देखो उस भीड़ में घुसने के बाद मेरे पास बस भगवान जी से मैं यही मना रही थी कि हे बजरंग बली, जिंदा मुझे यहाँ से बस बाहर निकाल दीजिए। टूट जाए कुछ चलेगा, फट जाए कुछ चलेगा, लेकिन मैं जिंदा प्रॉपर घर जानी चाहिए। अब इस आशा निराशा में हम सब, मैं, मेरी माता श्री, मामा श्री और मामियाँ मेरी, भाई गुरुदा स्ट्रॉन्ग करते सब निकल गए ऐसे। उस भीड़ में चलने के बाद पता चला कि मेरे नेल शहीद हो गए। वेल इतने बड़े नहीं थे, लेकिन चले गए, वो निकल गए ऐसे। पैर फूल के तो जैसे हाथी के पैर हो गए थे, इतने बड़े बड़े। भाई वो जो रात थी पूरी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। देखो हम लोग लिटरली भाई ऐसे था कि हॉस्टल में ठीक है वो सब फाइन था, चीज़ें देखना अच्छा लग रहा था, भीड़ है, वाह वाह वाह, पर उस भीड़ में जब जाके आने के बाद था पूरी फटी पड़ी थी। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, भीड़ नहीं है, ज़िंदगी खराब हो गई है। मैं तो आके पछता रही थी, मुझे लगा अच्छा खासा थोड़ा घर वाले कहीं रुके होंगे, नहीं। देखो तुम लोग एक लेवल पे बालू पे सो सकते हो, प्लेन ज़मीन पे सो सकते हो, खाली छत पे ऐसे सो सकते हो, ईंटे पे ऐसे सो सकते हो, लेकिन नहीं, वहाँ तो पूरा कैक्टस का प्लांट लगा था समझो। साला उबड़ खाबड़ इतना बड़ा बड़ा ईंटा, वहाँ तुम दर्री डाल के, लिटरली मुझे 1 हफ्ता लगा था पूरे रिकवर होने के लिए, इतना ज़्यादा हालत ख़राब था हम लोग का। भाई वो रात बस रात नहीं थी, ना कहीं बैठने की जगह, ना उठने की। भाई तुम उल्टा मुँह देख लो, रिक्शा वालों ने, हर एक लोग ने जो लूटा है ना लोगों को, उसका कोई हिसाब जवाब नहीं है। अरे हम लोग इलाहाबाद में रह रहे हैं और हम ही लोग थे सारे बोल रहे हैं आपको यहाँ जाने के लिए 200 का, मैं 20 रुपये में जाके आती हूँ, तुम 200 मांग रहे हो, इतना काटेंगे नहीं। पर नहीं, यहाँ तो पूरा एकदम लूटने का पूरा बिजनेस खोल रखे थे। वैसे फ़ायदा तो बहुत हुआ इलाहाबादियों को, कोई बात नहीं है, मेरा भी क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो बर्बाद हो गई थी ऑलरेडी। जाने के बाद पैर टूटा फूटा है, शरीर तड़ी मड़ी हुआ रखा है, सब खराब चल रहा है बिल्कुल। पहले दिन गए नहाने तो वहाँ मामी गुम हो गई, भाई सब उन्हें ढूंढ रहे हैं, कहाँ गुम हो गई, कहाँ गुम हो गई, हमें क्या पता कहाँ गुम हो गई, ना नंबर लिया ना फ़ोन लिए, लेकिन भगवान की दया से मिल गए। तो देखो पहले दिन मामी गुम हुई, दूसरे दिन हम सब भगदड़ में मचे, और मेरे घर वालों को अब तीसरे दिन भी नहाना था। पता नहीं कौन से पाप किए थे कि 3 दिन लगा हम लोग को धुलने में। सब छोड़ो, मेरे घर वाले था, बस मैं तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी को याद करते, भगवान जिंदा बचाओ यहाँ से, जिंदा निकालो, जिंदा निकालो, क्योंकि मुझे मरना नहीं था। इतनी वाहियात मौत यहाँ भी मर जाती मैं कसम से, दब के मर जाती, क्या फ़ायदा रह जाता। पता चलता पढ़ने आई थी, यही सब शमशान घाट, तुरंत दफन हो जाती मैं तो। वह लेकिन मरी वरी नहीं, जिंदा थी। पर देखो वहाँ जाने के बाद एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ, मुझे पंजाबी लोग को देखते हैं मेरा ऑब्सेशन लेवल पता नहीं कहाँ चला जाता है। उतनी भीड़ में एक पूरी फैमिली पंजाबी थी, वहाँ वो बात कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, और मुझे जहाँ दिखते हैं मैं खींचे चली जाती हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत मजा आया। देखो उस भीड़ में मुझे ये नहीं पता चला था कि मैं भीड़ में तभी पड़ी हूँ, और करोड़ों की भीड़ है वहाँ। मैं मुँह खोल के आराम से इधर देख के बात करना है, भाई क्या बात है। ये जो टाइम था मेरा तो मूड ही नहीं था जाने का, लेकिन मैं ऐसा जाके फंसी वहाँ, इतना वाहियात एक्सपीरियंस मैंने जीवन में नहीं देखा। जब रात में जाने की बारी आई तो पूरी गाड़ियाँ उन लोगों ने बंद कर रखी थी, भाई क्या बैठने पुलिस वाले दे नहीं रहे थे, लेकिन नहीं, मैं तो घर जाना था, भूत सवार था मैं घर जाने का। समझे तो बिना सोचे समझे मत जाना भाई, इतनी वाहियात फंसते हैं हम लोग, बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है।